महेश महाशिव पुराण की गाथा सुनने के लिए गुरुजी के सामने कक्षा चौकड़ी मारकर बैठ गया। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने उसका नाम भी भगवान शिव के कई नामों में से चुनकर बहुत प्यार से रखा था। बचपन से ही महेश भगवान शिव और उनकी महिमा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता था और आज अपने गुरुजी से उनकी महान कथा सुनने के लिए वो बहुत उत्सुक था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और गुरुजी से विनम्रता से कहा, गुरुजी, कृपया पहले अध्याय का वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय सुनने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि शिव पुराण है क्या। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पुराणों में से एक है। भगवान शिव के कई रूपों, उनके अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी रूप का विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन भी है। शिव पुराण में शिव को पंच देवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन भी है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। जी गुरुजी, शिव तो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। हाँ महेश, क्या तुम जानते हो शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। गुरुजी, मैंने सुना है कि सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य और करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। इसके अलावा शिव पुराण शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन करता है। महाशिव पुराण के पहले अध्याय में एक महायज्ञ का वर्णन होता है और सूत जी का परिचय होता है, जहां वो कहते हैं, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। गुरुजी, सूत जी कौन थे? क्या ये कोई महाज्ञानी, महर्षि या कोई महान राजा थे? राजा नहीं महेश, सूत जी महर्षि व्यास जी के शिष्य थे और शिव महापुराण का पहला अध्याय विद्वेश्वर संहिता एक रोचक समारोह से शुरू होता है। तो गुरुजी, क्या सूत जी भी महर्षि व्यास की तरह ही एक महाज्ञानी थे? कुछ ऐसा ही समझ लो महेश। व्यास जी ने विद्वेश्वर संहिता में कहा है, धर्म का ये महान क्षेत्र जहां गंगा यमुना का संगम होता है, ये प्रयाग जो स्वयं ब्रह्मलोक का महामार्ग है, वहां एक बार महातेजस्वी, महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ के बारे में सुनकर दूर दूर से कई महर्षि और मुनि इसमें भाग लेने आए और पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी भी वहां महान मुनियों के दर्शन करने पधारे। गुरुजी, महाज्ञानी सूत जी को देखकर महर्षियों ने क्या उनका सम्मान किया? हाँ महेश, सभी मुनियों ने उनका स्वागत व सत्कार किया और उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा,
हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप अनगिनत कथाओं का विश्वकोश है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के विद्वान हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि आप कल्याणकारी हैं। ये महायज्ञ क्यों आयोजित किया गया था गुरुजी? क्या विश्व तथा भारतवर्ष पर कोई विपदा आन पड़ी थी? उस समय विश्व कई बदलावों से गुजर रहा था महेश। कुछ अच्छे तो कई बुरे। महर्षियों ने सूत जी से कहा, हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, आप शुभाशुभ पुराण विद्या और तत्व का वर्णन करें, जिसे सुनने की हमारी इच्छा रहती है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की बुराई करेगा, हिंसा करेगा, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होगा। मनुष्य मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएगा। अतः इस यज्ञ का आयोजन पृथ्वी और मनुष्य के महाकल्याण के लिए किया गया है। तो क्या सूत जी ने इस यज्ञ में महाशिव पुराण का वर्णन किया था? महामुनि ने कहा, सूत जी, कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण को त्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे और समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, महारोग फैलेगा, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ बढ़ जाएंगे, यहां तक कि ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर पापी और दुराचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे कुकर्मों के अधीन हो जाएंगे। विश्व संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी में धकेल दिया जाएगा। लोग अपने धर्म को भुला देंगे और वाद विवाद करने लगेंगे। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर दुर्व्यवहार, विश्व युद्ध और नरसंहार पर उतर आएंगे। गुरुजी, आज तो हमारे चारों तरफ विश्व इन्हीं सब कुकर्मों से घिरा हुआ है। इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग महामोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी आज व्याकुल हैं। तुमने सही कहा महेश, और इसलिए महामुनियों ने काल के नाश और संसार के कल्याण के लिए सूत जी से आग्रह किया। सूत जी, परोपकार के समान कोई धर्म और कर्म नहीं है। इस धर्म और कर्म का पालन करने वाला दूसरों के दुखों को मिटाकर उन्हें सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। मनुष्य में यदि यह भावना दृढ़ हो तो उसका हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के विश्वकोश हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो। फिर क्या हुआ गुरुजी? व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की चिंताओं को सुनकर सूत जी ने मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण किया और फिर उनसे विनम्रता से बोले,
महादेव की पावन गाथा शुरू हुई ही थी और महेश का हृदय उत्साह और भक्ति से भर गया था। गुरुकुल की उस कक्षा में बैठे वो हिंदू पुराणों में से सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले महाशिव पुराण का पाठ अपने गुरुजी से सुन रहा था। सूत जी से महामुनियों ने क्या कहा गुरुवर? सूत जी विद्वेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण करते हुए मैं सभी पापों का नाश और विश्व कल्याण करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करना आरंभ करता हूं। ये वेदांत का सार सर्वस्व है और इसमें ब्रह्मांड का ज्ञान है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है और दुष्टों व दुष्कर्मों का ब्रह्मांड से विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश, उनकी सुंदरता, जीवन और स्मरण का सुंदर वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला ये महापुराण अपने दृष्टिकोण से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। वाह गुरुजी, ये महाग्रंथ तो सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करता है। हाँ महेश, क्या तुम जानते हो शिव पुराण इतना महान ग्रंथ है कि इसे वेद तुल्य माना जाएगा और इसका प्रवचन सबसे पहले स्वयं भगवान शिव ने ही किया था। इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं गुरुजी? इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं महेश, जो 12 संहिताओं में बांटे हुए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां मातृ संहिता, 11वां वायवीय संहिता तथा 12वां धर्म संहिता। हमने सूत जी का परिचय अभी विद्वेश्वर संहिता के साथ प्रारंभ किया है। और विद्वेश्वर संहिता में कितने श्लोक हैं गुरुजी? महेश, इस संहिता में कुल 10,000 श्लोक हैं, जबकि रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, उन सब में 8-8 हजार श्लोक हैं। वहीं एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। तो मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हुए। हाँ, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य से अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन और अन्य महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर कुछ 4,00,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। इसके बाद व्यास जी ने इस ग्रंथ को 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया।
कितना महान और लंबा इतिहास है महाशिव पुराण का गुरुजी। हाँ महेश, इस वेद तुल्य पुराण को विद्वेश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है और इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है। इसे संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को ही जाता है। इस ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में बताइए गुरुजी। विद्वेश्वर संहिता की शुरुआत में सूत जी कहते हैं, शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला ग्रंथ है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसकी तुलना और किसी ग्रंथ या लेख से नहीं की जा सकती और इसमें वेद अनुसार ज्ञान और धर्म की याचना की गई है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का एक महान संकलन है और यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन भी है। सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें स्वयं परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का परम प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। वाह गुरुजी, जिनका परिचय ही इतना महान हो तो ग्रंथ कितना महान होगा। कृपया मुझे तीसरे अध्याय का ज्ञान दीजिए। सूत जी से शिव की महानता का वर्णन सुनकर महामुनियों ने उनसे आग्रह किया, भगवान आप कृपया इस वेद तुल्य और अद्भुत पूजनीय शिव पुराण की कथा का प्रारंभ करें। विद्वेश्वर संहिता में तीसरा अध्याय है श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। गुरुजी, विद्वेश्वर संहिता के तीसरे अध्याय का महत्व क्या है? इस अध्याय में सूत जी महर्षियों से शिव भक्ति, उनके नमन, महादेव के कीर्तन और इस महान ग्रंथ के पाठ की श्रेष्ठताओं का वर्णन करते हैं। क्या इस ग्रंथ में विश्व की सभी विपदाओं का समाधान है? याद है पिछले अध्याय में इस ग्रंथ को वेद तुल्य बताया गया है। इस महान गाथा का इतिहास हमने समझा। करोड़ों श्लोकों से शुरू होकर आज ये ग्रंथ 24,000 श्लोकों में सीमित किया गया है ताकि हम और आने वाली आधुनिक पीढ़ियां भी महादेव की कथा का स्मरण सरलता से कर सकें। इस अध्याय में महर्षि सूत जी महर्षियों को सृष्टि के आरंभ में लेकर जाते हैं और तब के वाद विवादों का वर्णन करते हुए बताते हैं, हे महर्षिगण, अब कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे। जब इस विवाद ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर आग्रह करने लगे। स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के पास? ऐसी कौन सी शंकाएं थी महर्षियों को गुरुजी? महेश, मानव बुद्धिहीन जीव है, बल का लोभी है। सृष्टि के प्रारंभ में इन ज्ञानियों में एक होड़ लग गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उसका पोषण करने वाले हैं। प्रभु,
हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। मुझे तो सुनते ही विश्वास नहीं हो रहा कि महर्षियों ने स्वयं ब्रह्मा के दर्शन किए। कितना दुर्लभ दृश्य रहा होगा। गुरुजी, ब्रह्मा ने महर्षियों को क्या उत्तर दिया? सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, जिनका स्वर्ग में पावन वास है, उन्होंने महर्षियों से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। तुम पूछते हो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सुनो, महादेव शिव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष अथवा देवों के देव महादेव है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। तपस्या, दृढ़ निश्चय, सत्य और पावन जीवन के परे दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि जैसे अंकुर से बीज और इन बीजों से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करें। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व, साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या इन महर्षियों में सर्वज्ञानी और शिव साधना में विलीन मुनि भी थे गुरुजी? सूत जी महर्षियों से आगे कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है। जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक हैं। ईर्ष्या, लोभ और कामना से मुक्त मुनि ही शिव महाप्रसाद प्राप्त करता है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त हुए फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है। यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन भी है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। वो कैसे गुरुजी? विस्तार से वर्णन कीजिए। महाशिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में सूत जी के अनुसार कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन ही शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है। इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मतलब जीवन में निष्ठा, तपस्या, अनुशासन, क्रोध, ईर्ष्या एवं काम के परे ही महादेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। सत्य वचन महेश। सूत जी कहते हैं, जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, उसकी ओर हमारा आकर्षित होना स्वाभाविक है। परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। इसके लिए जीवन में कड़ा अनुशासन चाहिए। लोभ और काम का त्याग करना होगा और कुकर्मों और कुवस्तुओं का नाश करना होगा। महादेव जितने विनम्र हैं, उतने ही रुद्र भी। उनके क्रोध का सामना तो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी, क्या सूत जी ने शिव साधनों के बारे में भी इस अध्याय में वर्णन किया है? हाँ महेश,
सूत जी आगे कहते हैं, अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए श्रावण मास इतना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। महेश, सूत जी के अनुसार भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का निरंतर जाप तथा उनके रूप, गुण, विलास के हृदय में चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से पाए जाने वाले इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। विद्वेश्वर संहिता के चौथे अध्याय में सूत जी ने इसी साधन का महात्म्य बताते समय एक प्राचीन रोचक वर्णन किया है। गुरुजी, मैं विद्वेश्वर संहिता के चौथे अध्याय में वर्णित उस रोचक संवाद को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। महेश, शिव पुराण में कई देव, उनकी महिमा, महत्व, श्रेष्ठता और महानता के सुंदर वर्णन किए गए हैं। क्या तुमने भगवान सनत कुमार का नाम सुना है? सनत कुमार? नहीं तो गुरुजी, वो कौन है? चौथा अध्याय सूत जी के गुरु महर्षि व्यास और भगवान सनत कुमार के बीच हुए संवाद को सुंदरता से दर्शाता है। कौन है भगवान सनत कुमार गुरुजी? ब्रह्मा सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा से पैदा हुए मूल प्राणी हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा से सभी 7 महान ऋषि और उनसे पहले सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार नामक 4 अन्य महान ऋषि और 14 मनु प्रकट हुए। ये सभी 25 महान ऋषि पूरे ब्रह्मांड में जीवों के कुल पिता के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड, तारे और ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह विभिन्न प्रकार की आबादी से भरा है। वे सभी इन 25 कुलपतियों से जन्मे हैं। ब्रह्मा ने कृष्ण की कृपा से सृजन करने का तरीका जानने से पहले 1000 वर्षों तक देवताओं की तपस्या की थी। फिर ब्रह्मा से आया सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार, फिर रुद्र और फिर 7 ऋषि, और इस प्रकार सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय भगवान की ऊर्जा से पैदा हुए। ब्रह्मा ने 4 महान ऋषियों सनक, सानंद, सनातन और सनत को आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए बनाया। चौथे अध्याय में व्यास और इन्हीं के संवाद का वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा के प्रतिबिंब। मुझे विस्तार से बताइए इस रोचक संवाद के बारे में गुरुजी। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है, कई युगों पहले पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वातावरण स्वच्छ, शीतल व पावन हुआ करता था। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार उनकी कुटिया में पधारे। मेरे गुरु व्यास गहरे ध्यान में अति मग्न थे। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखा और वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर
योग्य आसन पर विराजमान किया। अरे, महर्षि व्यास को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि स्वयं ब्रह्मा के सुपुत्र उनकी कुटिया में पधारे हैं। कहीं भगवान सनत कुमार को क्रोध तो नहीं आया गुरुजी? प्रभु सबको ब्रह्मा के प्रकोप से बचाए। नहीं महेश, वे व्यास की तपस्या और अनुशासन को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंभीर वाणी में उनसे कहा, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही अनुशासन महाकल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है वो जो सदैव रहता है। इस काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा एक समान रहता है। गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। सत्य की खोज में तो हम सब लगे हुए हैं, तो सदैव रहने वाला सत्य क्या है? सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा कई ब्रह्मांड घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय पश्चात महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदिकेश्वर स्वयं वहां पधारे और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। इस बात का वर्णन मुझसे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने किया है। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। तुम्हारा महाकल्याण निश्चित है। धन्य है प्रभु शिव की महिमा। हर हर महादेव। शिव ही सत्य है। शिव ही मोक्ष का सुप्रसिद्ध मार्ग है। शिव ही अनंत है और शिव ही सत्य। हाँ महेश, जो शिव की तपस्या और मनन मन लगाकर ध्यान से करता है, उसका जीवन सफल, शांतिपूर्वक, प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक प्रगति की ओर प्रस्थान करता है। फिर क्या हुआ गुरुजी? व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित भगवान सनत कुमार ने ब्रह्मधाम की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार इस उत्तम संवाद का संक्षेप में मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। उनकी कहानी सुनकर ऋषि और महामुनि उनसे बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही उसे मोक्ष मिल सकता है? गुरुजी, मेरे हृदय में भी यही प्रश्न उठ रहा है। ऐसे तो इस संसार में कई लोग होंगे जिन्हें इन साधनों का ज्ञान नहीं है। तो सूत जी के अनुसार महाशिव पुराण में क्या इसके समाधान बताए गए हैं? महेश, इसका रहस्य और महत्व विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में पता चलता है, जो कि हमें शिवलिंग के रूप में मिलता है। गुरुजी से शिव पुराण की कथा सुनते समय महेश के मन में कई सवाल उठ रहे थे और वो उन्हें अपने गुरुजी से पूछने के लिए उत्सुक हो रहा था। गुरुजी, क्या शिव का पाठ, उनकी भक्ति और पूजा कठिन है? महेश, शिव देवों के देव महादेव हैं और शिव पुराण में उनकी पूजा और उनकी भक्ति के लिए भी साधन दिए गए हैं। इस संहिता में जिस महायज्ञ का वर्णन किया गया है, उसमें पधारे महामुनियों ने भी सूत जी से यही पूछा। और सूत जी ने क्या उत्तर दिया गुरुजी?
सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सरल नहीं। इसके लिए एक योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। जैसे आप गुरुजी। परंतु क्या तुम जानते हो कि सूत जी ने एक गुरु की विशेषता क्या बताई है? नहीं गुरुजी। सूत जी ने महामुनियों से कहा, गुरु के मुख से सुनी गई वाणी शिष्यों के मन की शंकाओं को दूर करती है। गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। इसका अर्थ ये कि एक गुरु ही इस पुराण को सरल भाषा में और उसके सभी रहस्यों, ज्ञान और विशेषताओं को शिष्यों के साथ बांट सकता है और इसी सरल विधि को समझकर भक्त कीर्तन कर पाता है। पर अगर ऐसा संभव ना हो, यानी अगर गुरु की उपस्थिति ना हो, तो तब शिष्यों को क्या करना चाहिए? यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो, तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वो इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस प्रकार की पूजा सरलता से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। और किस तरह शिव की पूजा की जा सकती है गुरुजी? अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना करके भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए। इस आयोजना में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है गुरुजी? सूत जी के अनुसार पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन पूजा में नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी है और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस प्रकार की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। गुरुजी, मुझे शिव की पूजा, उनका कीर्तन, उनकी भक्ति अर्चना की प्रक्रिया सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ। ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध? धरती पर सर्वनाश हो गया होगा ना गुरुजी? जानते हो, विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में वर्णन है कि उन दोनों के बीच एक स्तंभ के रूप में शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, फिर क्या हुआ गुरुजी? इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी। परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय है। गुरुजी, ये तो शिवलिंग की स्थापना की दुर्लभ कथा है। क्या विद्येश्वर संहिता हमें ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के बारे में और बताता है? अगला अध्याय इसी देव युद्ध के बारे में है महेश। ब्रह्मा विष्णु युद्ध की कथा सुनने के लिए महेश उत्सुक था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सृष्टि के सबसे महान देव कभी एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं। गुरुजी, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ क्यों? वो क्या कारण था
जिसकी वजह से इन दोनों सृष्टि रचयिताओं के बीच में अनबन हो उठी? विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में सूत जी बताते हैं, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सुनकर श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमन किया होगा ना गुरुजी? बिल्कुल इसके विपरीत हुआ महेश। ब्रह्मा जी का उन्हें पुत्र कहकर संबोधन करना, इसके कारण विष्णु जी क्रोधित हो उठे। हे राम, फिर क्या हुआ गुरुजी? कुछ क्षण उपरांत वे शांत रहते हुए स्वयं ब्रह्मा से बोले, ब्रह्म, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। कहो, अपने पिता के पास कैसे आना हुआ? कोई क्लेश है जो तुम्हें सता रहा है? स्वयं ब्रह्मा जी को चुनौती। अब तो युद्ध निश्चित है ना गुरुजी? यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु, मैं तुम्हारा ही नहीं अपितु इस सारे जगत, ब्रह्मांड, पृथ्वी व आकाश का रक्षक और पितामह हूं। सारा जगत मुझी में निवास करता है। तुझ में इतना अहंकार और इतना साहस कि तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट होकर मुझी से ऐसी बातें कर रहा है। इस विवाद ने तो पूरी सृष्टि को भयभीत कर दिया होगा गुरुजी। तो फिर कैसे निकला इस समस्या का हल? इस विवाद में ब्रह्मा स्वयं को प्रभु कहते और विष्णु अपने आप को। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि वे एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। क्या तुम कल्पना कर सकते हो महेश, ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध? पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा राजा होगा, ऐसी कौन सी सेना और ऐसे कौन से शूरवीर जो इन दोनों के प्रकोप का सामना करने का साहस कर सकें? मुझे तो सोचते हुए ही भय लग रहा है। पूरे संसार के दो रचयिता जब स्वयं युद्ध पर आमादा हो जाएं, तो उन्हें रोकने वाला कौन हो सकता है? ऐसा बल, सेना, शौर्य, ज्ञान और माया किसी के पास नहीं। कैसा दृश्य था वो गुरुजी? हंस और गरुड़ पर विराजमान ब्रह्मा और विष्णु दोनों घमासान युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनगिनत अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। इन दोनों देवों के पारस्परिक आघातों से तो देवताओं में हलचल मच गई होगी। पृथ्वी और स्वर्ग लोक दोनों में तो हाहाकार मच गया होगा गुरुजी। क्या इस जगत युद्ध का कोई समाधान निकल पाया? विनाश से भयभीत देवता घबरा गए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास शीघ्र पधारे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इस अध्याय में तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का कितना रोचक उल्लेख है। देवताओं की आंखों देखी सुनकर क्या शिव जी क्रोधित हुए? इसके ठीक विपरीत हुआ महेश। यही तो विद्येश्वर संहिता की विशेषता और सुंदरता है कि अपने तांडव से जगत को हिलाने वाले त्रिशूलधारी शिव शांति और प्रेम भाव के भी प्रतीक हैं। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और वे देवताओं की व्याकुलता सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी, सृष्टि रचयिताओं के बीच युद्ध के मध्य में शिव मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्या उन्हें देवताओं की व्याकुलता पर दया नहीं आई? शिव मायावी है महेश, सर्वज्ञानी है। जो शिव का कीर्तन हृदय पूर्वक और अहंकार रहित करता है, उसका सदैव महाकल्याण निश्चित है। सभी देवी देवताओं में एकमात्र भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनकी पूजा देवता, मनुष्य और असुर भी करते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार शिव आदि देव हैं और सृष्टि के आरंभ से ही उनकी पूजा चली आ रही है। इसका कारण यह है कि
कि शिव के कई गुण ऐसे हैं जो इन्हें सामान्य मनुष्यों और देवताओं से जोड़ता है। फिर तो सर्वगुण महेश के पास ही इस युद्ध की घोर समस्या का समाधान होगा, है ना गुरुजी? आगे तो सुनो मेरे नटखट शिष्य। देवताओं का दुख और भय सुनकर महादेव बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो, किंतु तुम भयभीत मत होना। मैं स्वयं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव ने अपने नंदी पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर भगवान ब्रह्मा विष्णु के घमासान युद्ध को क्षण क्षण देखते रहे। उन्हें तब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों के प्रयोग से वध करने का प्रयास करने जा रहे हैं। महेश्वर और पाशुपात, ये क्या है गुरुजी? ये दोनों ही विनाशकारी अस्त्र हैं महेश, जिनका किसी भी मनुष्य, देव या असुर के पास तोड़ नहीं है। भारत के इतिहास में इन दोनों से भयानक और अत्यंत विध्वंसक अस्त्र नहीं है। इनके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली और आदि शक्ति के हथियार हैं, जिन्हें मन, आंख, शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बलशाली या कम शौर्य योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये दोनों ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। इन अस्त्रों से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भी पाशुपतास्त्र अस्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपतास्त्र का ही प्रयोग किया था। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना और तपस्या की थी। गुरुजी, मुझे भय लग रहा है, जल्दी इस कथा का वर्णन कीजिए। महादेव ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या समाधान निकाला? इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है महेश। स्वयं शिव युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि एक जटिल स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों को लगा कि इस मायावी अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी करनी चाहिए। जय हो बम बम भोले। युद्ध विराम। एक क्षण रुको बालक, आगे सुनो। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस महाअग्नि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसका निरीक्षण करने स्वयं नीचे धरती पर प्रस्थान किया। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर स्वर्ग की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को इस मायावी स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे थक कर वापस चले आए। क्या युद्ध दोबारा शुरू हो गया गुरुजी? नहीं महेश, ब्रह्मा जी ने छल का प्रयोग करते हुए केतकी के फूल से कहा कि वो उनका साक्षी बन जाए और कह दे कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है, जिसके बदले वह उसमें सुगंध भर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। गुरुजी, क्या ब्रह्मा के छल पर महादेव को क्रोध नहीं आया? क्या तुम जानते हो महेश कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? उनकी तीसरी आंख खुल जाती है गुरुजी, और सर्वनाश हो जाता है। विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में वर्णन है
कि महादेव जी ब्रह्मा जी के इस घोर छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। भैरव कौन है गुरुजी? भैरव या भैरवनाथ, इस शब्द का अर्थ है वो जो देखने में भयंकर हो या वो जो भय से रक्षा करता है। हिंदू धर्म में भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं महेश। वहीं शैव धर्म में भैरव शिव के विनाश से जुड़ा एक उग्र अवतार है। त्रिक प्रणाली में भैरव परम ब्रह्म के पर्यायवाची सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी यानी कि जिसके हाथ में दंड या तलवार हो और स्वस्वा जिसका वाहन कुत्ता भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का एक उग्र वशीकरण माना जाता है और उन्हें हरूका, वज्र भैरव और यमंतक भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ गुरुजी? ब्रह्मा जी ने क्या शिव के चरण स्पर्श कर लिए? आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी को उनके बालों से पकड़ लिया और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी ये देखकर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। क्या? हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा जी का 5वां सर? हाँ महेश, हिंदू धर्म में कई रहस्य हैं। हिंदू पुराणों में ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर उपस्थित पेड़ पौधे जीवों सहित मनुष्य की रचना ब्रह्मा ने ही की। उन्हें यह कार्य भगवान शिव ने स्वयं सौंपा था। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा के 5 मुख थे। अपने मुख से वे सभी दिशाओं में देखा करते थे, किंतु तस्वीरों और विग्रह में ब्रह्मदेव के सिर्फ 4 मुख ही दर्शाए जाते हैं। क्या तुम्हें ब्रह्मा के 5वें सिर का रहस्य पता है? नहीं गुरुजी। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि की रचना बताई जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं जो चारों वेदों के प्रतीक हैं। ब्रह्मदेव का 5वां सिर भी हुआ करता था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मानव विकास हेतु एक अति सुंदर स्त्री की रचना की, जिसे सतरूपा नाम दिया। यह ब्रह्मा की पुत्री कहलाई। सतरूपा? कहा जाता है कि सतरूपा इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा उन्हें देखते ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मा सतरूपा को अपनाने के लिए उनकी ओर जब बढ़े, तब देवी सतरूपा उनसे बचने के लिए सभी दिशाओं में भागी। तब भी सतरूपा ब्रह्मा की दृष्टि से बच ना सकी। भगवान भोलेनाथ जी सब कुछ होता देख रहे थे। शिव की दृष्टि में भी सतरूपा ब्रह्मा की पुत्री थी। उन्हें भी ब्रह्मा का यह कृत्य पाप लगा। तब शिव ने क्रोधित होकर अपने गण भैरव को प्रकट किया। भगवान भैरव ने प्रकट होकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला, ताकि सतरूपा को ब्रह्मा की कुदृष्टि से सुरक्षित किया जा सके। जब ब्रह्मदेव का 5वां सिर कट गया, तब उन्हें अपने कुकर्म का एहसास हुआ। तब से ब्रह्मा के सिर्फ 4 शीश ही हैं। आज जहां कहीं भी ब्रह्मदेव का विग्रह दिखता है, उसमें उनके 4 शीश ही दर्शाए जाते हैं। फिर क्या हुआ गुरुजी? इस अध्याय में क्या इस युद्ध का समाधान मिलता है? भैरव का प्रकोप देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः वे उन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान
व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। फिर महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के तुम अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। लिंग पूजन का महत्व। हिंदू धर्म के पुराणों में हमें कई ऐसी घटनाएं, समस्याओं और उनके समाधान देने वाले देवों के देव महादेव की कई दुर्लभ गाथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ब्रह्मा विष्णु युद्ध की कथा सुनकर महेश रोमांचित हो उठा था, पर जितना वो सुनता उतने ही प्रश्न उसके मन में उभरते। गुरुजी, शिव का ज्ञान, उनकी माया और धर्मनिरपेक्षता को कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु के आग्रह पर महादेव क्या बोले? महेश, विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में नंदिकेश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं और बाएं भागों में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन अथवा अर्चना की। ये कौन सी वस्तुएं थी गुरुजी? महेश, इस अर्चना में पुष्प वास्तु और प्राकृत वस्तुओं का उपयोग हुआ। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, कियूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। क्या इस अर्चना से शिव का क्रोध शीतल हुआ? इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं अति प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। तो ऐसे बड़ी महाशिवरात्रि की नींव गुरुजी, इस तिथि की विशेषताएं क्या हैं? महादेव ने स्वयं कहा है, इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। महेश, जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार
शिवरात्रि की तिथि शैव धर्म की वृद्धि का समय है। यह तिथि उनकी स्थापना की मंगलमय तिथि होनी चाहिए। महादेव मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित उनका दर्शन करता है अथवा उनकी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह उनके लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। इस शुभ दिन शिव के दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के साथ शिव पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव। गुरुजी, कृपया शिवलिंग की महत्वता का वर्णन कीजिए। इस अध्याय में महादेव स्वयं कहते हैं, लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के प्रकट होने के कारण वह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा, जहां बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार व निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूं। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूं। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदैव मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईशत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। शिवरात्रि और शिव पूजन के महत्व का वर्णन कीजिए गुरुजी। विद्येश्वर संहिता इन गुणों के बारे में क्या कहती है? महेश, यही प्रश्न ब्रह्मा और विष्णु ने भी महादेव से इस अध्ययन में पूछा। प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्मों के लक्षण क्या हैं महादेव? इनका हम दोनों को कृपया सर्व ज्ञान दीजिए। स्वयं महादेव से शिक्षा। कितने भाग्यशाली हैं वो जो शिव पूजन से सर्व ज्ञान पाते हैं।
और मोक्ष प्राप्त करते हैं गुरुजी। अवश्य महेश, किंतु महादेव को प्रसन्न करना सरल नहीं। विद्येश्वर संहिता के अंतिम अध्याय में भगवान शिव बोले, पुत्रों, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें इसका ज्ञान दे रहा हूं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से मुक्ति मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य क्या है गुरुजी? शिव के अनुसार 5वां कृत्य मोक्ष का है। शिव के भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही उनके 5 पूजनीय मुख हैं। क्या तुम्हें पता है ओम के मंत्र का जन्म कैसे हुआ था? शिव इस अध्याय में आगे कहते हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख और उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का भी जन्म हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में वर्णन है कि जब जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ
विराजमान महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर यानी ढक कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा भी प्रदान की। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की। प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र को बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इन पंक्तियों से शिव की स्तुति करते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों के पूज्य नमन किए। प्रसन्न होकर शिव बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी की तिथि पर यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आदर के समान ही है। गुरुजी, लिंग का पूजन और अर्चना किस तिथि पर करनी चाहिए? इस अध्याय में स्वयं महादेव ने कहा है, मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। अतएव मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए।